Tell me, are you vegetarian or non-vegetarian? No, I eat meat. Okay, I have. do you eat pork? Yeah, I've eaten pork. Yeah, I have bacon. I'm not. You can have pulled pork. I've tried it, but I don't eat. I don't like to eat animals. Have you सिर्फ eaten chicken मैं pork? खाता हूँ. Oh, yeah, I've eaten multiple times. Okay. Then okay, yeah, then you stick to your values, and I respect you for that, Harris. नहीं, अगर फर्स्ट करें, लेट्स जस्ट से ये अक्सर ये पता नहीं कि लोग प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ करते रहते हैं, बट एनीवे अरे लेट्स नहीं डू भाई, दिस. मैं तो बात कर रहा नहीं हूँ नहीं, अब आपने उल्टा। नहीं आप नहीं कर रहे. आप आपकी इंटेंशन पर ही मैं डाउट कर रहा. मैं आपको कह रहा हूँ जो लोग मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, तो एक ये भी एक मेरे और लोग कहते होते हैं देखो काऊ खा लेते हैं लेकिन पिग नहीं खाते. तारिक फतेह ने भी ये बात की हुई है. इट इज इंटायरली, अगर ऐसा हो भी ना, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? भाई वो बिकॉज सुने ना, सुने स्टोरी अलग है। नहीं सुन लेना, सुन ले. दोनों का डॉगमा है ना रिलीजियस. हाँ दोनों बोथ आर रिलीजियस डॉगमा ना. पॉइंट ये है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर एक बंदे की मेंटल कंडीशनिंग ऐसी हुई हुई है कि वो पोर्क को नहीं खा पा रहा बिकॉज उसके जहन में बचपन से बड़ी बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरियां गंदी डाली गई है. ही कांट ईट इट. दैट इज इनएक्शन. ठीक है, ये एक इनएक्शन है. यानी ऐसे कि बचपन से आपको बता दिया कि गाड़ी तेज चलाओगे मर जाओगे, तो वही ड्राइव स्लो नहीं हो पाता, इनबिल्ट हो जाता है वो. हाँ, इनबिल्ट हो गया. बट दैट इज इनएक्शन व्हिच इज नॉट हार्मिंग एनीवन. सेम पॉलिसी नाउ अप्लाई ऑन अ हिंदू. अगर वो हिंदू को बचपन से बताया गया ये गाय माँ है, इसको नहीं खाना, तो उसकी गाय को ना खाना which is an inaction, action नहीं है, inaction है, इसको तो कोई क्रिटिसाइज नहीं कर. सो कंपेयर inaction with inaction. लेकिन अगर मुसलमान, अगर वही बंदा चाहे वो एक्स मुस्लिम हो, अगर वो गाय को खाता है और पोर्क को नहीं खाता, then you can't compare the two because one is an action, the other one is an inaction. यार भाई, जिसको जो खाना है वो खाता है, लेकिन the thing is नहीं, मैं आपके उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ. ये पॉइंट बड़ा उठाया जाता है क्योंकि मुझे पता पड़े एक्स मुस्लिम नहीं खाते पोर्क, वो नहीं खा पाते. लेकिन ये वैल्यूज आपने जो कहा ना, यू सल्यूट माय वैल्यूज, मैं आपको कह रहा हूँ इट एक्चुअली डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद वैल्यूज. बिकॉज वैल्यूज जो होती हैं वो केयरफुली थॉट आउट आपके बिहेवियर्स होते हैं. जो आपकी मोरालिटी का हिस्सा होते हैं, जो आपके वहम का हिस्सा होता है. अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं. अंग्रेज जो होते हैं टिश्यू पेपर से अपना पीठ पूंछते हैं एंड दे आर परफेक्टली फाइन. उनकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. हमारे जो होते हैं वो धोते हैं. एक्स मुस्लिम अगर कोई हो जाए एथियस्ट, अब ये भी सवाल रख दे कि यार ये तो एथियस्ट हो गया, ये अपनी पिठी क्यों धोता है पानी से, क्यों धोता है? नहीं, मेरा सवाल थोड़ा गहरा था भाई. नहीं, सुन लो यार, ये औरों को भी समझाना है. बड़ा अच्छा कि आपने पॉइंट रख दिया, मुझे इस पर बात करने का मौका. मैंने इसलिए पूछा कि मतलब ठीक है, आप अगर नहीं भी खाते ना, तो आप इसको कैसे बोलते हैं? जैसे ऐसे बोलते हैं नहीं, मैं नहीं खाता. मैं कहता नहीं, मैं बचपन से मेरे जहन में ये बात है कि हाँ, मतलब फिर मुझे आप पे डाउट होता. लेकिन अगर आप ये भी बोलते नो, बट व्हाई होता, यही तो मैंने भी एक्सप्लेन किया. व्हाई होता, क्योंकि अगर कोई इनएक्शन है, सुन लेना यार, आपको समझ नहीं आई, सुन लो. ओके भाई, बोलो. इनएक्शन, मेरा इनएक्शन मतलब मैं एक काम नहीं कर रहा, उससे क्या उसके पीछे रिलीजन तो अब नहीं है बिकॉज मैं मुसलमान नहीं हूं. नहीं, एक्शन हो या इनएक्शन हो, अगर रिलीजन से इंस्पायर्ड है तो रिलीजन पे क्वेश्चन होगा ना. ये बात नहीं है ना. नहीं, लेकिन रिलीजन से इंस्पायर्ड ये नहीं है कि अल्लाह मियां ने मना किया. अब अगर कोई एक्स मुस्लिम कोई नहीं खा रहा, तो वो इसलिए नहीं खा रहा कि अल्लाह मियां ने मना किया. वो अब इसलिए नहीं खा रहा बिकॉज ही थिंक्स कि इसके अंदर पेशाब है. हाँ, वो लिटमस टेस्ट नहीं है, वो लिटमस टेस्ट नहीं, यही है लिटमस टेस्ट. नहीं, यही है, कंपैरिजन है ना, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. यही है लिटमस टेस्ट कि अब अगर वो नहीं खा रहा, ही इज नॉट ईटिंग बिकॉज उसके जहन में ये बात छुपी हुई है कि पिग जो है गंदा, इसकी बॉडी के अंदर 90% पेशाब होता है. दिस इज सम काइंड ऑफ नॉनसेंस दैट पीपल आर टॉट. तो दैट्स द रीजन व्हाई ही इज नॉट डूइंग इट. सो व्हाई, तो ये तो मेरा वहम है जिसका मेरी वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं. ये मेरे जहन का एक वहम है. यानी अगर एक बच्चा है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर एक्स मुस्लिम अब टिश्यू से साफ नहीं कर रहा, पानी से धोता है, अब उसको ये डर नहीं है कि अल्लाह मियां मुझे मारेगा कि मैंने पानी से नहीं धोई. अब उसको विश्वास आता है, अब उसको गंदगी महसूस होती है, इसलिए वो टिश्यू पेपर को नहीं यूज कर रहा, वो अभी भी पानी से कर रहा. सो दैट इज द लिटमस टेस्ट. तो उसी तरह आप उससे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि तुम गाय का गोश्त ना खाओ टू रिस्पेक्ट द डॉगमा ऑफ योर फेलो हिंदू while you are respecting your own dogma. No, that's not a dogma anymore. गाय का गोश्त ना खाने के लिए अगर इंसान बोलता है
तो वो इनएक्शन के लिए तो बोलता है। ना तो ठीक है, नहीं वो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज एक्चुअली आस्किंग फॉर सम इनएक्शन ना, वो ये तो नहीं कह हाँ रहा कि वो आप कुछ मत खाओ, हाँ वो सिर्फ उसमें इतना कोई ही प्रॉब्लम बोलता है नहीं भाई है। गाय का मांस मत खाओ, मुझे नहीं अच्छा नहीं उसमें लगता कोई आप प्रॉब्लम खाते नहीं हो। है, नहीं उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसमें प्रॉब्लम हम्म, ये है, मैं आप अभी तक मेरा ख्याल आप समझे ही नहीं है। आई होप कि अदर समझ गया, मैं आपकी बात पूरी समझ गया मेरे भाई, एंड नहीं आई आप नहीं रिस्पेक्ट इट। समझे, नहीं आप नहीं अरे मेरे समझे। भाई समझ गया यार, चल अरे बताए मुझे, मेरा आर्गुमेंट समझा दे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं नहीं समझा पा भाई रहा। आप ये बोल रहे हो कि देखो देखो, अगर मतलब किसी को बचपन से हमने एक मॉरल दे दिया और उसने वो हम्म, इनबिल्ट कर लिया, और वो रिलीजन को अगर छोड़ भी देता है, तो उसके दिमाग में वो इनबिल्ट जो चीज रहती है वो रह जाती है। इसका हम्म, मतलब ये नहीं है कि वो उससे इंस्पायर्ड है अभी भी। मतलब अगर बंदा है वो हाँ बचपन से उसने सुना हुआ है यार, नहीं तो आप इसको तो कंपेयर करें कि उसकी वैल्यू को आप कैसे जज कर रहे हैं इस पे। नहीं नहीं समझे नहीं। अगर आप ये कह देते कि भाई मैंने, समझो मेरा, अगर आप बोलते भाई कोई नहीं, मैं नहीं खाता, लेकिन जो खाता है मुझे उससे कोई इशू नहीं है, और वो खा सकता है जिसका जो मन है, तो इक्वली मेरे लिए सही होता। हाँ हाँ ठीक है, मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप ये हाँ तो जवाब भी नहीं तो देते ना यही है मेरे ना, भाई। नहीं लेकिन फिर आप उसकी वैल्यू पे कैसे जज करेंगे फिर आप, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि अगर हम्म, वो कह रहा है कि मैं मजहब की वजह से सुअर नहीं खा रहा, मैं इस वजह से खा रहा हूं कि मेरे जहन में ये बचपन से मेरे अंदर एक वहम डाला हुआ है कि मैं इससे बीमार हो जाऊंगा। दैट्स नहीं द तो रीजन, मतलब मैं हाउ यही कैन यू समझता कि कंपेयर कहीं ना दैट। कहीं वो डर जो है, जो एथिस्ट को नहीं होना चाहिए वो भगवान का, वो है वो हाँ ना, तो वो तो है, कहीं ना मैंने कहीं आपको छुपा हुआ बताया। है। ओहो, वो डर गंदगी की वजह से है ना, वो खुदा की वजह से नहीं है। यार आपको फिर समझ नहीं आ रही, मैंने आपको बताया ना, पानी से अच्छा मेरे एथियस्ट भी भाई। अपनी पिठी धोता है फिर। दैट इज ओके। नॉट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ अल्लाह, दैट इज बिकॉज ऑफ हिज ओन वहम। वहम ओके। इज नॉट इक्वल टू वैल्यूज। हम्म। ये मैं आपको कह रहा हूं। उसी तरह जब आप उसको कंपेयर करते हैं एक हिंदू से, कि हिंदू भी अगर हम्म। इनएक्शन के लिए कह रहा है, दैट्स फाइन, लेकिन जो हिंदू गाय का गोश्त खाने पे मारता है, उसको आप इससे नहीं कंपेयर कर सकते कि वो एथियस्ट यार है और वो सुअर का गोश्त नहीं खाता। यू हाँ, विल मुझे हैव टू लगता है फाइंड कि समवन। मारना भी गलत है, मुझे लगता है आई नो मारना भी आई नो गलत है, आई नो लेकिन मुझे लगता नहीं है नहीं कि जब आप आई आई नो कम्युनिटी में रहते मैं हो नहीं तो कह रहा नहीं क्या, खाना चाहिए। मैं आपको नहीं क्यों, व्हाई भाई देखो, नहीं व्हाई खाना शुड चाहिए यू, क्योंकि व्हाई शुड यू, नहीं लेकिन आप हमें एक अपना दूसरे की बिलीफ रिस्पेक्ट कैसे करनी थोप चाहिए। सकते हैं। अगर हम सुनिए सुनिए मेरी बात हैरिस, अब आप जो बात कर रहे हो ना, वो प्रैक्टिकलिटी की तरफ बात करो। अगर दो तरह के लोग दो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करें। भाई अगर मंदिर में भजन हो रहे हैं, तो मस्जिद में जो अजान हो रही है उसको भी होने दें। अब ऐसे थोड़ी होगा कि मैं जो मेरा मन है वो मैं करूंगा, तेरे को मैं कुछ नहीं करने दूंगा। दैट शुड नॉट हैपन। जैसे अगर हिंदू उसको कुछ, अगर साथ रहना है तो, नहीं तो फिर भाई लड़ते रहो। अगर देखो, कॉम्प्रोमाइज इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द कंपोजिट कल्चर जो इंडियन लुक सब आई, कॉन्टिनेंट में है। देखिए सुने, आ गया पॉइंट आपका, मैं वो ठीक है आपकी बात, इसमें नहीं है प्रॉब्लम। ये बात ठीक है कि इट इज वाइज इनफ टू रिस्पेक्ट अदर पीपल। यानी ऐसा नहीं है कि मैं मस्जिद के सामने जाके कुरान को जलाने लग जाऊं, दैट्स जस्ट फजूल है। हाँ, बट यू शुड बी एबल टू डू इट, या उस यू शुड नॉट बी, आपको ये वजह आपकी वजह कत्ल नहीं होनी चाहिए। सो या यू कुरान को शुड, जलाना भी तो जरूरी नहीं है ना। अगर आप कुछ रिफ्यूट करना है, आप बोल दो मैं नहीं मानता। हाँ वो ठीक है ना, ये तो डिसेंट अप्रोच है ना, मैं कह रहा हूं ये तो डिसेंट अप्रोच है ना, लेकिन एट द पेन ऑफ वायलेंस, क्योंकि उसके बदले में फिर पेन ऑफ वायलेंस ही आती है ना। वो तो हम तो यही कहेंगे ना कि भाई अगर आप मेरे से बात करें, हम तमीज से बात कर लेते हैं, गाली गलौज नहीं करते। लेकिन अगर किसी ने गाली गलौज कर भी दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ही शुड स्टॉप बिकॉज आई विल, कि वो उसको मार देगा अगर उसने गाली गलौज कर दी, आई एम नॉट या डिफेंडिंग बदतमीजी से द बात कर पीपल ली, या हु कुरान किल जला दिया, या हु गाय का किल फॉर द गोश्त खा काज। लिया। आई थिंक वी हैव सेड इनफ। चलो ठीक है, आगे चलते या हैं। ओके, नाइस। ओके, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।